हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली जो है वीडियो हम ला रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि यह त्रिकोणमिति का चैप्टर है जो कि क्लास 10th के लिए है। और इस क्लास 10th में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और यह क्वेश्चन प्रैक्टिस किस में हेल्पफुल है? तो यह हेल्पफुल है आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हम क्या करते हैं कि मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन से आपको एक लाभ होगा कि आपको काफ़ी सारे नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिसे आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हैं। मतलब जो भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे देखते हैं कि कैसे आप उसे बना सकें। तो और यह आपको तब हेल्पफुल ज़्यादा होगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जब करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आने वाले फरवरी में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा और तो उसी का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, अच्छी बात है। और नए हैं तो जुड़ जाइए। एंड अगर आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में और भी लोग हैं तो उनको भी आप ज़रूर ऐड कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब करने को कह दीजिए। एंड बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नए क्वेश्चन को। प्रूफ बेस्ड आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और अब इसके बाद बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे। जैसे एप्लीकेशन है त्रिकोणमिति का, एप्लीकेशन मतलब उसकी अनुप्रयोग या ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। अब इसका अगला चैप्टर है तो बेसिकली उसके बारे में इसके बाद अध्ययन करेंगे। और आइए इसे ख़त्म करते हैं। तो देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग और ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें 2 दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि इसके बराबर 2 लेके आइए। तो हम कहते हैं सॉल्यूशन में, क्या कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ये वाला पार्ट है हमारे पास। तो अगर देखा जाए तो बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, यहाँ भी निकालेंगे तो एक कैंसिल होके क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो चलिए हम इसी से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाहर कर लिया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हमने बाहर कर लिया तो क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा हमारे पास। और बटे में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास है। यहाँ पे देखेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर होगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमने बाहर कर लिया। हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बटे में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाला भाग इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भाग इससे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना दोस्तों, माइनस है, ओके। ओके, यहाँ आप देखेंगे हमारे पास इसका मान बेसिकली कितना होता है, 1। तो 1 हमने लिखा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में ना। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दे तब तो सॉल्व हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा 2
और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन होगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होता है 2। 2 हमने कॉमन किया, इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। हमें लगता है इस क्वेश्चन में वैसे तो सॉल्व तो प्रॉपर तरीके से किया गया है। बेसिकली कॉमन लेके हमने काटा, ठीक। यहाँ पे इसका मान 1 हो गया। यहाँ पे इसका मान जब हम लोग रखे हैं तो हमारे पास यह आंसर निकल के आता है। और मुझे लगता है कि या देखने पे पता चलता है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था हमारे पास। हमने कहा 1 प्लस की 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा माइनस की साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे हमने मार रखा, तो इसका मान जो है 1 प्लस 1 2 हो गया। और यहाँ पे ये माइनस माइनस जुड़ गया तो माइनस की 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ से इससे साफ पता चलता है कि ये हमारा आंसर सही आया है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ होते हैं। बढ़ते हैं आगे, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इनका हम करते हैं स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं एंड देखते हैं क्या आएगा। यही लेके आना है ना। तो हमने कहा 1 माइनस साइन थीटा ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी 1 माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, ओके, ठीक है। इसका मान रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा, और ये माइनस में होगा, माइनस में प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 बाहर ही रहने देते हैं ना, ठीक है। 2 1 माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देता या इसको चेंज कर दें, 1 प्लस के 1 माइनस की साइन और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की 2 साइन थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 1 माइनस की साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए ये माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये 1 और ये 1 2 हो गया, 2 और ये माइनस के 2 साइन थीटा प्लस के 2 1 माइनस के साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा है, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन करो तो 1 माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 1 माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक। अब हमने कहा 2 हम बाहर कर लेते हैं और 1 माइनस की साइन थीटा बाहर कर लेते हैं। 1 माइनस की साइन थीटा हमने बाहर कर लिया, तो ये टोटल ये बाहर हो गया ना, तो 1 बचेगा, ठीक, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या बचा 1, और ये भी बाहर हो गया ये, तो क्या बचा प्लस के कॉस थीटा, और यही हमें लाना था, ठीक दोस्तों। तो क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड निकल कर आएगा। तो आपने देखा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ा
और थोड़ा सा हमें मेहनत भी करना पड़ा। तो इसी तरह आपके एग्ज़ाम में भी जब सवाल आएंगे तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मतलब क्या करने पे हमारा आंसर हो जाए। तो इस तरह से हम सॉल्व करके आंसर लाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इक्वल टू क्या लाना है, कॉट थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना भी माइंड लग यूज कीजिए एंड बताइए क्या होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन को चेंज कर सकते हैं, तो 1 + कॉस थीटा माइनस, अब इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें बटे में। यहाँ से देखेंगे तो साइन थीटा है हमारे पास और 1 + के कॉस थीटा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, यहाँ से माइनस अंदर भेजेंगे तो 1 + के कॉस थीटा और माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या बचा, साइन थीटा 1 + के कॉस थीटा। ठीक, -1 + 1 से कैंसिल एंड क्या बचा, कॉस थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बचा कॉस थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में क्या बचा, साइन थीटा 1 + की कॉस थीटा। ठीक, एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा, कॉस थीटा को बाहर कर लो तो कॉस थीटा हमने बाहर किया, 1 + की कॉस थीटा हमें मिला और नीचे क्या है साइन थीटा और अंदर 1 + के कॉस थीटा है हमारे पास। इसको कैंसिल करेंगे तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर में क्या मिलेगा, कॉट थीटा। तो ये हमारा आंसर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि मतलब जो आपको मान पता है बस उनको अप्लाई कीजिए एंड आपका आंसर जरूर आएगा। ये 100% श्योर है। मैथ हमेशा श्योर रहती है, या तो होता है या फिर नहीं होगा। जैसे जीके जीएस में क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन पता है, आते हैं तो आप कर सकते हैं और नहीं आएंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जब मैथ में क्या होता है कि मैथ में अगर आपको जैसे साइन थीटा दिखा, अब साइन थीटा बराबर क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो उसके बराबर क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं। जब ये बातें आपको पता होंगी, कुछ बेसिक बेसिक जब फार्मूला आपको पता होंगे, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक बातें ही नहीं पता होंगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आपको पता होता है ना कि जैसे बचपन में कोई बच्चा होता है, अगर उस बच्चे को कुछ सिखाया जाता है जैसे क ख ग घ, ये सब बातें सिखाई जाती हैं, इसके बाद क्या होता है कि उस क ख ग घ से शब्द बनते हैं। जैसे क और फिर ल हो गया, माँ हो गया, तो कलम बनता है। तो बेसिक क्या था इसमें, इसमें क ख ग घ था और उसको मिला के शब्द बना। तो इस तरह से जब आप पॉइंट से पॉइंट जोड़ते जाएंगे तो आपको जो है नए रास्ते खुलते चले जाते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो सवाल है वो सॉल्व होता चला जाएगा। तो यही बातें हैं और इसी तरह से हम जो है सवालों को प्रूफ करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा और ए मान लो, यहाँ पे ए है ना, 1 + 1/cot स्क्वायर ए। ठीक, इसके बराबर में क्या लाना है,
1/में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की घाते 4a। ठीक है, साइन की घाते 4a। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ये है तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और इसको देखो ब्रेक कर सकते हैं, इसमें ब्रेक करने वाला पार्ट ही यही है ना। तो इसे ब्रेक करें तो 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ओके, और यहाँ पे 1+, क्योंकि हमें साइन में लाना है ना। ठीक है, 1/cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से हम कहते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा ना। कहाँ जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो ठीक है, 1+cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे भी वही होगा, 1+sin स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। यहाँ से हमने कहा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस की क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये, अब देखो वही बात कि आइडेंटिटी आपको पता है ना कि इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1। अगर दोनों प्लस हैं, कॉस पहले होता है आइडेंटिटी में, बट अगर दोनों में प्लस है तो आप मान रख सकते हैं। तो हमने कहा इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1/में साइन ए। ठीक, और इसका मान क्या होगा, 1/में कॉस स्क्वायर ए, और ये भी स्क्वायर है ना। ठीक है, तो अब देखो ये साइन तो है ये, लेकिन ये कॉस में है, क्योंकि इनका मान 1 आया, इनका मान 1 आया, तो हमने 1 रखा। अब आप देखेंगे कि हमें साइन में लाना है तो इसको चेंज करो, कॉस को। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस की साइन स्क्वायर ए। यहाँ रखेंगे 1/में साइन स्क्वायर ए, 1/में साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1/में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 होगा, बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस, अब ये स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, और मतलब ये स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस साइन की घाते 4a। और यही हमें प्रूफ करना था। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, और आज के लिए मतलब थोड़ा ही रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बनाना है, छोटा वीडियो। एंड लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, और ये हमारा आंसर है। इसको मिटा के नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए, हाँ बेसिकली नंबर 5 था, लेकिन क्वेश्चन 4 ही हुआ है ना। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 रखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 में 3 क्वेश्चन था, जो कि 2 सॉल्व हो गया एंड एक होमवर्क के लिए दिए थे, एंड बाकी आज 4 हो गया है, एंड 5वां ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो बेसिकली हम डायरेक्टली बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और हमें क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा प्लस के
कॉट थीटा बटे में क्या है, बटे में कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, एंड इसके बराबर क्या करना है, इसके बराबर लाना है कॉसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है, तो ठीक है, तो गिवन तो है, यहाँ पे हम इसका रेशनलाइज कर देते हैं, कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा बटे में कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, और रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा बटे में हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा। अब देखेंगे कि ए माइनस बी ए प्लस बी मिल गया हमारे पास, तो आगे देखेंगे तो यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोसेक का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक। ओके, यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी पावर ऑन तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से हम रखेंगे 1 से डिवाइड करने पर यही आ जाएगा, और इसके बराबर राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, जो कि हमें यही लाना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी या 6 भी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है।